हे गाइस, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं क्या आपके पर्सन आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे करते हो। ठीक है, तो देखते हैं। रीडिंग कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है, आपसे रेजोनेट होता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और पर्सनल पैड रीडिंग अगर आप बुक करना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है कि आपके पर्सन आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हो। रीडिंग कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है। ओके, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो रीडिंग आपके लिए नहीं बनी होगी, और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो रीडिंग को पूरा ज़रूर देखिएगा। छोटी रीडिंग होती है, ठीक है, तो पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए इन पर फोकस कीजिए, इनके बारे में सोचिए, गॉड से प्रे कीजिए कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दें। अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुनिएगा, जो आपका इंट्यूशन कहता है। ओके, कि आपके पर्सन आपसे उतना ही लव करते हैं जितना आप करते हो। ऑल साइंस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ओके, कार्ड हमें मिला रिबेल। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन हैं, अगर आप उनको बंधन में रखना चाहोगे, अगर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपके हाथ से निकल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने इस पर्सन को कंट्रोल करके रखना चाहा तो ये अपने मर्जी के मालिक है। जो भी आपके पर्सन है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ठीक है, तो जो भी आपके पर्सन हैं, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन खुद कंट्रोलिंग नेचर के हैं, बट अगर आपने उनको कंट्रोल करके रखना चाहा, ठीक है, तो वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रहा है। बट यस, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, और शो भले नहीं करते कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, नहीं करते हैं। भले ये पर्सन शो नहीं करते, ठीक है, दिखाते नहीं हैं, बट मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। ठीक है, वो होते हैं ना नारियल की तरह, कुछ लोग की बाहर से काफ़ी ज़्यादा कड़क और अंदर से नर्म, तो वैसे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके, और जहाँ तक स्टैंड लेने की बारी है, तो देखिए ये पर्सन मुझे लग रहा है कि आपका साथ निभाएंगे। ठीक है, भले कुछ सिचुएशन अभी आप दोनों के बीच कुछ भी हो, बट ये पर्सन आपको भूले नहीं हैं, आपको याद करते हैं, मिस करते हैं। और मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ये चाहते हैं कि जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ है, पास्ट में लड़ाई झगड़ा मन मुटाव, आपने उनको कुछ ऐसा कहा कि उनको हर्ट हुआ, उन्होंने आपको कुछ ऐसा कहा कि आपको हर्ट हुआ, तो ये पर्सन ऐसा चाहते हैं, इनकी एनर्जी ऐसा है कि आप पास्ट की चीज़ों को आप भूल जाएं। ठीक है, ये ऐसा चाहते हैं, इनकी ये एनर्जी है। और अगर आपका पास्ट आप दोनों के बीच आ रहा है, तो ये पर्सन ऐसा चाहते हैं कि आप अपने पास्ट को भूल जाएं। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि अगर इनका पास्ट आ रहा था तो ये पर्सन वहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन एरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस हो सकते हैं, पॉलिटिक्स। गाइस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन को रियलाइज़ हुआ है अगर इनसे कुछ गलतियाँ हुई है, अगर इस पर्सन ने कहा कुछ और किया कुछ और। ठीक है, मुझे ना आपके पर्सन की एनर्जी यही लग रहा है कि ये पर्सन वैसे तो लव करते हैं, बट इनसे कुछ ऐसा हो जाता है कि ये जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते। ठीक है, जैसे कि आपको प्रपोज करना हो गया, आपको अपने फीलिंग्स बताना हो गया, आपसे प्यार से बात करना हो गया, या तो आपको डेट पर ले जाने की बात हो गया, आपसे मिलने की बात हो गई, ये पर्सन उसका अपोजिट कर लेते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। ओके, तो ये पर्सन थोड़े से क्या कहना चाहिए, अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते, नहीं जता पाते आपको कि ये पर्सन एग्जैक्टली चाहते क्या हैं। ओके, या तो ये पर्सन आपको नहीं दिखा पाते कि आपसे प्यार करते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है इनकी एनर्जी। ठीक है, जिसकी वजह से थोड़े से मायूस हो जाते हैं, क्योंकि इनसे कुछ ऐसा हो जाता है जो ये चाहते नहीं हैं। ठीक है, जैसे कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो जाए, आप दोनों एक सिक्योर लाइफ एंजॉय करें, आप दोनों एक साथ एंजॉय करें। ठीक है,
आप दोनों की हमेशा बातचीत होती रहे और हमेशा आप दोनों कांटेक्ट में रहे। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ये भी चाहते हैं, अगर आप दोनों के बीच किसी भी तरह का थर्ड पार्टी है तो इनकी एनर्जी ऐसा है कि आपको लेकर ये कहीं चले जाएं। ठीक है, ये ऐसा चाहते हैं कि आप स्टैंड लें। ओके, ये ऐसा चाहते हैं। या तो आपके पर्सन ये भी चाहते हैं कि वो खुद चाहते हैं कि वो स्टैंड लें। ओके, जहाँ पर अगर आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे, इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे, तो वो ऐसा चाहते हैं बट उनसे हो नहीं पाता। ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बट लव है यहाँ पर, क्योंकि आपके पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा उदास, काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर। और थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ लोग ले इनका फैमिली हो सकता है जो इनका फैमिली इनको रोक रहा है। ठीक है, आप दोनों के बीच बैकग्राउंड अलग है, या तो इनका फैमिली इनका मैरिज कहीं और कराना चाहता है, ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं और चाहते हुए भी स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, इस एनर्जी से नहीं निकल पा रहे हैं। ये इनकी एनर्जी है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को सुकून चाहिए। ठीक है, जो आपसे मिलता है, आपके पास मिलता है, इंजॉयमेंट चाहिए। ओके, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच प्लेफुलनेस रहे। ओके, आप दोनों ही, मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली आपके साथ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, सुकून में रहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट हो सकते हैं कुछ लोग ले। ओके, और कुछ लोग ले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को अच्छी गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, किसी से अच्छी गाइडेंस मिल रही है। बट मुझे इनके एनर्जी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन खुद को ऐसे पा रहे हैं कि ये पर्सन कुछ नहीं कर सकते, जबकि ये कर सकते हैं। ओके, इनके हाथों में ही है। ये पर्सन एरियस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वी आर द वर्ल्ड। आपके साथ फ्यूचर तो देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी रहते हैं जब ये पर्सन आपसे बातचीत करते हैं, या तो आप दोनों एक साथ होते हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं ये। बट आप दोनों के बीच ट्रस्ट इशू है। ठीक है, ट्रस्ट इशूज है आप दोनों के बीच। या तो आपके पर्सन को नहीं लगता कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ हो सकता है, या तो आपको नहीं लगता, या तो आप दोनों को ही नहीं लग रहा है। हीलिंग, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं। ठीक है, मैं कह सकती हूँ कि यस, जितना प्यार आप इनसे करते हैं उतना ये पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं। हीलिंग की एनर्जी किंग ऑफ कप्स की होती है। ओके, किंग ऑफ कप्स और वी आर द वर्ल्ड। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, बट सिचुएशन कुछ ऐसा है आप दोनों के बीच जहाँ पर आपके पर्सन डिसअपॉइंटेड है और करना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। ये इनकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। आई एम सॉरी, बट ये आपके पर्सन की एनर्जी है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपने हीलिंग पर फोकस कीजिए। ओके, अगर आप निगेटिव एनर्जी में रहोगे तो वही सब आपसे अट्रैक्ट होगा। ओके, और अगर आपको रियल में अगर ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे लव करते हैं, इनका प्यार आपके लिए सच्चा है, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच यूनियन होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, मैरिज तक पहुंचने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। बट आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना होगा और भरोसा रखना होगा इस रिश्ते पर, अपने पर्सन पर। ठीक है, और खुद की हीलिंग पर फोकस कीजिए आप, क्योंकि जब आप हील होंगे आपके पर्सन भी हील होंगे। ठीक है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी उन तक भी पहुँचेगी। ओके, तो पॉसिबिलिटी है आप दोनों का यूनियन होने का, मैरिज होने का। बट आपको इस पर्सन को माफ़ करना होगा अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट पहुंचाया है। ठीक है, आपको खुद को भी माफ़ करना होगा और हीलिंग की ज़रूरत है, आप दोनों को ही हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि देख सकते हैं आपके पर्सन भी रो रहे हैं, इधर आप भी परेशान हो। ठीक है, या तो आप दोनों ही रो रहे हो, तो ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है, बर्डन दिखाई दे रहा है, बट आपके पर्सन इस एनर्जी से निकल रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर आपके पर्सन को कोई और कंट्रोल करता था, ये पर्सन इस एनर्जी से बहुत ही जल्दी निकल रहे हैं। तो गाइस, ये रही आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें। लव यू ऑल।